हाय तनु मैम, केमिस्ट्री में आपका बहुत 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 स्वागत। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आ जाएंगे एमएसटी सीईटी के लिए, बोथ 11th एंड 12th। 11th का 20% सिलेबस कम होता है सीईटी में, एंड 80% सिलेबस 12th का होता है, तो 12th हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम 12th से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो कृपया करके एक चीज ध्यान दीजिए, ये वीडियो सिर्फ 4 से 5 मिनट का होने वाला है एंड आपको फटाफट इसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूले मिलेंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि सॉलिड स्टेट में कौन से फॉर्मूला है। मैं थोड़ा सा बीच में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। किसी को भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपके कुछ डाउट्स है, कुछ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर हमें पता है कि एमएससी सीईटी के लिए ही सिर्फ होता है, ये जेई मेंस एंड नीट के लिए नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करना है हमको, सॉलिड स्टेट में होते क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। एससीसी बोले तो सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर क्यूबिक, एंड एफसीसी बोले तो फेस सेंटर क्यूबिक। एससीसी में क्या होता है, 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। बीसीसी में क्या होता है, 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल प्लस 1 एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। एफसीसी में क्या होता है, 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, एंड जितने भी हमारे पास फेसेस है उस यूनिट सेल में, फेसेस 6 होते हैं, वो 6 फेसेस के अंदर एक एटम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सारे एटम्स का कंट्रीब्यूशन कौन से यूनिट सेल में कितना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एससीसी की। 1/8 इसलिए लिखा है क्योंकि एक कॉर्नर पे एक एटम जो 1/8 कंट्रीब्यूशन ही दे रहा है, ठीक है। एंड टोटल कितने कॉर्नर्स है, 8। 8 तो कॉर्नर हो गए ना, ओके। तो एक कॉर्नर पे एक एटम, एंड एक कॉर्नर का एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया 1/8, तो टोटल कितना हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट बीसीसी। बीसीसी होता है 8 कॉर्नर 8 एटम एंड एक सेंटर में, बीच में एक पूरा एटम। सेंटर का वाले का जो एटम है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, टोटल 2, ठीक है। एफसीसी का क्या होता है, 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर, अगेन कंट्रीब्यूशन 1/8, अगेन 1/2 × 6 क्या है, जितने भी फेसेस है हमारे पास, अभी ये रूम है, इधर एक सरफेस है, ठीक है, ये बोर्ड है, इसके एग्जैक्टली बीच में एक एटम रहेगा और वो हाफ एटम अंदर है, हाफ एटम बाहर की तरफ है। तो एग्जैक्टली हाफ है इसलिए हमने यहाँ पे हाफ लिखा है। और ऐसे हमारे पास फेसेस 6 होते हैं, तो ये 1/6 कितना हो गया, टोटल 1 + 3 = 4, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैकिंग एफिशिएंसी। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड्स एग्जाम के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आएगा पूरे 3 मार्क के लिए कि एक्सप्लेन द पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी और बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फटाफट। मैंने पैकिंग एफिशिएंसी के साथ परसेंटेज वर्ड भी डाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी डाल दिया है। पिछले स्लाइड में हमने देखा था उसका जेड इफेक्टिव, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीसी में A = 2R का रिलेशन, व्हाट इज ए एज लेंथ, व्हाट इज ए एज लेंथ, आर क्या है, रेडियस, ठीक है, किसका, एटम का। सो नेक्स्ट A = 2R, परसेंटेज कितना है यहाँ पे 52.36, तो परसेंटेज वॉइड, व्हाट इज परसेंटेज वॉइड, जितना भी स्पेस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एटम, पूरे एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, उससे बचा हुआ जो स्पेस होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड का परसेंटेज कैसे आता है, 100 माइनस द पैकिंग एफिशिएंसी, तो अपने पास 47.64, मतलब ही परसेंटेज वर्ड आ जाएगा, ठीक है। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी A = 4R/√3, ओके। बीसीसी में होता है बॉडी डायगोनल हमारे पास। पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 68%, वर्ड का परसेंट कितना है 32, अगेन 100 माइनस 68। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर जो एटम है वो एटम को सराउंडिंग में, जितने भी उसके सराउंडिंग है वो उसको एटम सराउंड कितने कर रहे हैं हर जगह से, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एफसीसी। एफसीसी में क्या है, A = 4R/√2, यहाँ पे परसेंटेज 74, वर्ड का परसेंटेज है 26% एंड कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, ओके। नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है हमारा।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन द एक्स ग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा, ऑफ द मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, पहला पहला फॉरमोस्ट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी प्लस बोर्ड्स के लिए। डेंसिटी इज इक्वल टू एम एन ए क्यूब एन ए। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू एम, एम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, एन क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, ए क्यूब क्या होता है एजिलिन का क्यूब, एन ए क्या है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं सब कुछ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्स ग्राम ऑफ द मेटल, यहाँ ये फॉर्मूला कब आएगा जब पर्टिकुलर मास ऑफ द मेटल हमको पता रहेगा। तो ये एक्स हो गया मास, एन हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया रो हो गया डेंसिटी, एंड ए क्यूब इज द एजिलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन द एक्स ग्राम ऑफ मेटल। बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए था पार्टिकल, ये फॉर्मूला किसके लिए यूनिट सेल। ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल में हमारे पास है वो हमको देखना है। यहाँ पे पार्टिकल्स मिला और यहाँ पे पूरा यूनिट सेल मिल रहा है। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी, एक्स इज अपॉन डेंसिटी इनटू ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द वॉल्यूम। अगर हमारे पास मास ऑफ द मेटल गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड ऑन द मास ऑफ द मेटल। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब भी वॉल्यूम ही हो जाता है एक प्रकार से यूनिट सेल का। ठीक है, ओके, तो ये आज के लिए बस इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तनुजा मैम केमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत।